أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और उसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें वाज़ेउल मुतालिब आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो, और अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो शरअ खुदा के हुक्म में तुम्हें उन पर हरगिज तरस न आए, और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा निकाह नहीं करता, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता, और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो, और यही बदकिरदार हैं। إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم। हाँ, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो खुदा भी बख्शने वाला मेहरबान है। والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين। जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा उनके गवाह न हों तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है। والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين। और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर खुदा की लानत।
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार खुदा की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है। والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين। और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गजब नाजिल हो। ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم। अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती, मगर वो साहिबे करम अमीम है और ये कि खुदा तौबा कबूल करने वाला और हकीम है। إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم। इन लोगों ने बोहतान बांधा है, तुम ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा न समझना बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से इस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्न अल-मुअमिनून वल-मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया और क्यों न कहा कि ये सरीह तूफान है। लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदाअ फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाअ फ़उलाइक इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। ये इफ्तरा पर्दाज अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए, तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो खुदा के नजदीक यही झूठे हैं। वौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद्दुन्या वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शगल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, और खुदा के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। वौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है।
يعظكمullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin। तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना। وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। और खुदा तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम। अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी रहमत न होती तो क्या कुछ न होता, मगर वो करीम है और ये कि खुदा निहायत मेहरबान और रहीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर खुदा जिसको चाहता है पाक कर देता है, और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم वल्लाहु गफूरुर रहीम। और जो लोग तुम में साहिबे फजल और साहिबे वुसअत हैं, वो इस बात की कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ खर्च पात नहीं देंगे। उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि खुदा तुमको बख्श दे, और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है, और उनको सख्त अजाब होगा। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। यानी क़यामत के रोज, जिस दिन उनकी ज़बानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे। यौमइज़िन
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. उस दिन खुदा उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि खुदा बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन बदगोइयों की बातों से बरी हैं और उनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है। ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो खुदा को सब मालूम है. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे खबरदार है. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खामिंद और बाप और खुसर और बेटों और खामिंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हों, गरज उन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारें कि झनकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनों सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ। और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो खुदा उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा और खुदा बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم। उनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहाँ तक कि खुदा उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत चाहें अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो और खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना। और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। लक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन वमथलन मिनल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजह
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم। खुदा आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चराग है और चराग एक कंदील में है और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून, कि ना मशरिक की तरफ है ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खा आग उसे ना भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। और खुदा जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और खुदा हर चीज से वाकिफ है। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال। कंदील उन घरों में है जिनके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां खुदा के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहें। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहि القلوب والأبصار। यानी ऐसे लोग जिनको खुदा के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से ना सौदागरी गाफिल करती है ना खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं। यजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ताकि खुदा उनको उनके अमलों का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता करे, और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه वल्लाहु सरीउल हिसाब। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी न पाए, और खुदा ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे, और खुदा जल्द हिसाब करने वाला है। أو كظلمات في بحر لجي
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور। उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दरियाए अमीक में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको खुदा रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। अलम तर अन्ना अल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तय्रु साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुन बिमा यफ़अलून। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं खुदा की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहिल मसीर। आसमान और जमीन की बादशाही खुदा ही के लिए है और खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है। अम तर अन्ना अल्लाह युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामन فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तय बतय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल में से मेघ निकल कर बरस रहा है, और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। खुदा ही रात और दिन को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। अल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माअ फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि वमिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख्लुक़ुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और खुदा ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज़े ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 2 पांव पर चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है।
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं और खुदा जिसको चाहता है सीधे रस्ते की तरफ हिदायत करता है। وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ। और बाज लोग कहते हैं कि हम खुदा पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद उनमें से एक फिरका फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं हैं। إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ। जब उनको खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल खुदा उनका कज़िया चुका दें, तो उनमें से एक फिरका मुंह फेर लेता है। وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ। और अगर मामला हक हो और उनको पहुंचता हो तो उनकी तरफ मुती होकर चले आते हैं। أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ। क्या उनके दिलों में बीमारी है या ये शक में हैं या उनको ये खौफ है कि खुदा और उसका रसूल उनके हक में जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद जालिम हैं। إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون। मोमिनों की तो ये बात है कि जब खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون। और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगा और उससे डरेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون। और ये खुदा की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फर्मा बरदारी दरकार है, बेशक खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين। कह दो कि खुदा की फर्मा बरदारी करो और रसूल खुदा के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है, और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है, और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे,
और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ अहकाम खुदा का पहुंचा देना है। वअद अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तख्लफ़ अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे खुदा का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर खुदा के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। ला तहसबन्न अल्लज़ीन कफ़रू मुअजिज़ीन फिल अर्द व मअवाहुमुन नार व लबिअसल मसीर। ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे, ये जा ही कहाँ सकते हैं, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीन मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम थलाथ मर्रात من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। मोमिनो, तुम्हारे गुलाम, लौंडियां और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी 3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज सुबह से पहले और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। उनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और खुदा बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह खुदा तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। وَقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो कपड़े उतार कर सरनंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है और खुदा सुनता जानता है। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फुफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से, और उसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। और जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये खुदा की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामि'in لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور रहीम। तो वो हैं जो खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर खुदा के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो उनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो, और उनके लिए खुदा से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है।
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم। मोमिनो, पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। बेशक खुदा को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर चल देते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है, और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा, और खुदा हर चीज से वाकिफ है।